बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 18 है, एक्सरसाइज 18A है, ठीक है। और क्वेश्चन इसका 6 है। स्टार्ट। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो। अब ये डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो रेशियो में है। एग्जैक्टली बताया नहीं हुआ कि क्या डायमेंशंस हैं। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। गिवन दैट इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये यानी कि हमारा जो टोटल मेन है एम है वो क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना। अब सरफेस एरिया के लिए हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो रेशियो में है, मींस कि अभी एग्जैक्टली हमारे पास डायमेंशंस का हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें गिवन है। रेशियो इन डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड ऑफ क्यूबाइड, यानी कि आपने ये जो रेशियो है इसको फर्स्ट पे कर लिया और बाकी सारी यहाँ तक स्टेटमेंट लिखें। ऑफ क्यूबाइड इक्वल क्या है, 5:3:2। अच्छा, अब जब हम कभी रेशियो को सॉल्व करते हैं ना तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। 4:12। अगर देखा जाए तो ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो वो है 4 का, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। मीन्स कि जो हमारे पास 4 है वो कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन है, वो दोनों इस सेम टेबल में आते हैं। मीन्स ये है कि इन तीनों में भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास क्या वैल्यू है, क्या दी हुई है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है जी हमारे पास, 8-10 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स के अब यूनिट हमें सेंटीमीटर से पता चल रहा है कि इसका भी सेंटीमीटर होगा, इसका भी सेंटीमीटर ही होगा, तभी तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब क्या करना है हमने, लेट करना है, लेट दी डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ना दो सपोजिशन करनी है। एक तो हमने करनी है यूनिट की और एक हमने करनी है जो कॉमन फैक्टर है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, तो मैं इनकी कॉमन फैक्टर को एक लेट करूँगी। सबसे पहले तो लेट करना है हमने 5 और कॉमन फैक्टर आप यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख भी लें। लेट दी कॉमन नंबर इज इक्वल एक्स, ठीक है। एक्स रख लें, वाई रख लें, कुछ भी, बस हमारा जो मेन मकसद अभी है कि हमने इसको सॉल्व करना है। ओके जी, सबसे पहले तो हमने जब पोजीशन की तो उसमें से द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज, इसमें कुछ जो कॉमन होगा वो लगाएंगे, ठीक है। और ना यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। मैं छोटा सा लिख रही हूँ और हमें पता है कि जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इसमें करना चाह रही हूँ। आप सिंपल ना, बल्कि आप ऐसे कर लें वो ज़्यादा, वैसे इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोमा लगाएंगे क्योंकि हमारे डायमेंशंस अलग अलग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कॉमन नंबर और सेंटीमीटर, फिर तीसरा लिखेंगे 2x और सेंटीमीटर, मतलब कि हमारे पास कुछ ना कुछ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है कॉमन वर्ड की। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या है जी, क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं। अब ज़रा इन दोनों को देखा जाए तो हमारे पास ना दोनों चीज़ें हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है जी, ये है 8-10 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 5x सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3x सेंटीमीटर, हाइट 2x सेंटीमीटर। मीन्स कि ये हमने दोनों पहले फार्मूला लिखा, फिर दोनों चीज़ें पुट करती। अब इसमें भी कुछ चीज़ सॉल्व करने वाली है। 5 3 जा 15 या 2 3 जा 6 या 6 5 जा 30, 30 आ जाएगा। 5 3 जा 15 और 15 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 30 आया, ठीक है। 30 और x साथ में एज इट इज, बिकॉज 1 2 3 x 3 है तो बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की हो रही तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। और सेंटीमीटर के साथ भी सेम ऐसे ही काम होगा। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ क्लियर हो जाए, ताकि 8-10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 5 3 जा 15, 15 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 30x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप इसको इग्नोर कर दें, बस इतना। ओके जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी हमें इसमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए।
तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो मैं काम करने लगी हूँ नेक्स्ट पेज पे। 10 सेंटीमीटर क्यूब, हमें सिर्फ इधर एक्स चाहिए, तो दो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगी। 30 सेंटीमीटर क्यूब, और इस तरफ रह गया एक्स क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, और 0 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 इधर 3 7 जा 21, मीन के हमारे पास एक्स क्यूब जो है वो 27 आ गया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर दूँ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ मैं क्यूब रूट अप्लाई कर दूँगी, और 27 को मैं एलसीएम में अब डायरेक्ट कर रही हूँ, आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं। 27 का जब मैं एलसीएम लूँगी, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 3 को 3 दफ़ा करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये x पता क्या है, ये कॉमन नंबर है, ये हम लिखेंगे कॉमन नंबर जो कि इन डायमेंशंस की रेशियो में कॉमन था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना था, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बारी बारी लेंथ फाइंड कर लेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक्स की वैल्यू पुट करते हुए। लेंथ ऑफ क्यूबाइड एल इज इक्वल 5x सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है, तो हम खुद से लगाएंगे, और ये x की जगह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ लिखते हैं, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल बी, ठीक है, और वो क्या है हमारे पास 3x सेंटीमीटर। इसका मतलब है 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी जिसकी वैल्यू है 3, और सेंटीमीटर एज इट इज़ 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हाइट करेंगे, हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल 2x सेंटीमीटर। 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय L। अब सारी वैल्यूज में पुट करती जाती हूँ। L हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर इधर भी आएगा, ठीक है, ब्रेथ फिर 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर प्लस हाइट 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ इन सब चीज़ों को, तो हमारे पास पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, उसके बाद ऐड कर लेती हूँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 सा 45, 4 उधर और 9 13 135 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर सॉरी, प्लस 9 6 सा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जब मैं इसको करूँगी 15 के साथ 5 6 सा 30 6 1 6 और 9, ये आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको मैं ऐड करने लगी हूँ ऐड करके देखती हूँ कि क्या आता है, और नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं, लिखना तो वही है जो उसका कंटिन्यू है। ओके जी, ऐड करने से हमारे पास आया 90, और इसको किया तो 4 9 और यहाँ गया 14 144 144 और 135 को ऐड करेंगे 9 7 and 2 279 आ गया। 2 इंटू 279 और सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर एडिशन में हम चेंज नहीं करते। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 9 जा 18 1 कैरी 2 4 जा 2 7 जा 14 1 ऐड किया 15 2 4 and 5, तो हमारे पास ये क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 30 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 135 सेंटीमीटर क्यूब। एक हमारे पास
30 सेंटीमीटर का हमने क्यूब निकालना है, 30 सेंटीमीटर के क्यूब कितने में से एक पड़ा हमारे पास वॉल्यूम क्यूब है, ठीक है, वो है 135 उसका वॉल्यूम है। अब उसको कट आउट करना है और उसमें से छोटे छोटे 30, हर एक क्यूब जो है वो 30 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इस बात को अपने नज़र रखना है कि ये बहुत छोटा है इसकी निस्बत, ठीक है। अच्छा जी, उसमें से कट करना है तो कितने हम करेंगे ये अब आपका ज़रा थोड़ा सा मैच हो रहा है क्वेश्चन 4 की तरह, वॉल की तरह, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि बड़ा वॉल्यूम ऊपर रखना है, यानी कि बड़े क्यूब का, और नीचे रख देना छोटे वॉल्यूम के क्यूब को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल क्यूब, यानी कि कितने क्यूब्स आएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल लिख लेते हैं, जो हमारा काम है ये वॉल्यूम है और ये हमारे पास साइड है। ये इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये साइड है और ये वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। अच्छा, ये मैं साइड पे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़रा जो सोल्यूशन वाला है वो पार्ट बड़ा लगे, तो इस वजह से। नहीं तो आप बिल्कुल उसको सीधा भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या है, 135 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर क्यूबिक में है। ओके, ये नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हो गया 135 मीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है जी। अब हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज। यहाँ तो पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, सेंटीमीटर में ही आपका आ जाएगा। फिर आप उसको कन्वर्ट करें इनटू मीटर में, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। वो हमें ज़रा डिफिकल्ट हुआ था बिकॉज उसमें हमें 3 दफ़ा 100 को डिवाइड करना पड़ा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको पहले जो है वो कन्वर्ट करती हूँ मीटर में। तो जब हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो डिवाइड होता है हमेशा। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीन्स कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना तो डिवाइड करते हैं। और यहाँ मीटर चेंज हो गया, ये 0 0 से काट जाएगा। और ये फिर से हम पॉइंट को लॉजिकली फिल कर रहे हैं। पॉइंट 1 का आएगा पॉइंट, और एक डिजिट का 1 0 आया है, मीन्स कि एक डिजिट हमारे पास ऊपर है, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कोई डिजिट स्पेसिंग के लिए लगाएं। ये आ गया लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ऑफ ईच भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ ईच लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि हमने हर एक का वॉल्यूम फाइंड करना है। एक का कर लेंगे तो बाकी सबका भी हो जाएगा। तो वो होता है एल क्यूब, मीन्स के ये एल है, तो हम इसको 0.3 को 3 दफ़ा खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई आपने करके देखना है क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 0.027 और यहाँ पे हमारे पास आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम। पहले बिग वॉल्यूम ऊपर रखना है, स्मॉल वॉल्यूम नीचे रखना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कि उसमें से कितने निकलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, आप फार्मूला ना लिखें, डायरेक्टली जो है वो ऊपर रख के बड़े को नीचे छोटे को रख के तो कर ले। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। बिग का है 135 मीटर क्यूब, स्मॉल का है 0.027 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से काट जाएगा, और इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। डिवाइड करने से हमारे पास आया 5000, यानी कि 5000 उस 135 मीटर क्यूबिक में से निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, ब्रेड्थ इन रेशियो 3:5 एंड हाइट जो है वो 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया क्रिएट अपने क्वेश्चन में।
ताकि बच्चे अपना माइंड यूज़ करें। अच्छा, इसमें क्या उसने लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ से हमें पता चल रहा है कि कोई लेंथ ज़्यादा है, एक से ज़्यादा अगर सिंपल लेंथ होती तो हमें पता होता कि सिर्फ एक ही क्यूबाइड का जो है वो लेंथ दी हुई है, लेकिन यहाँ पे लेंथ आ गई है, इसका मतलब है कि ज़्यादा की है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि कितने क्यूबाइड है। तो नेक्स्ट में हम रेशो की बात करें तो देखें 2 रेशो हैं, मीन्स के फर्स्ट लेंथ एंड सेकेंड लेंथ, इसका मतलब है 2 क्यूबाइड है हमारे पास। नेक्स्ट ब्रेथ की बात करें तो उसमें भी 2 हैं, हाइट में भी 2 हैं। इसका बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल गया कि कितने हमने क्यूबाइड फाइंड करना है, कितने क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, 2 का। ठीक है, देयर वॉल्यूम्स लिखा हुआ है इस वजह से। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है जी, सबसे पहले तो रेशियोज जो जो चीज़ें गिवन है मैं वो लिखती जाती हूँ। अच्छा, ये मैंने सारा लिख लिया, रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ और हाइट, जो जो रेशियोज थी ना, दोनों लेंथ में, दोनों हाइट में, दोनों ब्रेथ में मैंने लिख ली। अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन हमारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का है 6 की तरह, जिसमें हमने कहा था कि कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आ रहा है। सेम इसी तरह इन दोनों की लेंथ में कुछ ना कुछ कॉमन आता है, ब्रेथ में भी कुछ ना कुछ कॉमन आता है, हाइट में भी कुछ ना कुछ कॉमन आता है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, फिर से लेट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी कॉमन नंबर इन एल, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट्स रेशो। ओके, रेशियोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि जो कॉमन नंबर इन लेंथ ब्रेथ हाइट्स रेशियो, यानी कि इनकी रेशियोज में जो है वो लेंथ ब्रेथ हाइट्स रेशियोज वो है एक्स। मीन्स कि मुझे हर एक में क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्स पुट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ 2 क्यूबाइड, क्योंकि ये टू रेशियो ऑफ इन लेंथ्स, यानी कि जो हमारे पास दोनों क्यूबाइड हैं उनकी लेंथ की रेशियो है, दोनों क्यूबाइड की ब्रेथ की रेशियो है, तीनों जो दूसरे हाइट है उनकी भी, मतलब दोनों हाइट्स हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, लेंथ ऑफ 2 क्यूबाइड, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, एक्स। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, कॉमन नंबर भी साथ साथ लिखने लगी हूँ और कोमा लगा रही हूँ, बिकॉज हमने पहले भी ऐसा ही किया था कि हमने इसमें कोमास लगाए थे, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट लेंथ है। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे हमने 1x और इधर किया 2x, नीचे आया 3x, 5x, 4x, 5x। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी कि इनके वॉल्यूम्स का के दरमियान रेशियो फाइंड करना। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम करेंगे, ये हो गई फर्स्ट की सारी डिमेंशन, ये हो गई सेकंड की सारी डिमेंशन। तो आपने ये ऐसा नहीं करना कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 3 को 5 से और 4 को 5 से, नो। जो फर्स्ट की हैं वो ये हैं और ये सेकंड क्यूब के, तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे दोनों का। तो मैं वो करके आपको फिर दिखाती हूँ। ओके जी, अब मैंने ना बस फाइंड कर लिया है, तो आपको पता है कि बिल्कुल इजी वे से मैंने इसको फाइंड किया है। 1 3 इनको मल्टीप्लाई किया और साथ में इनकी बेसिस बिल्कुल सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी पावर्स ऐड हो गई। सेम इसमें भी किया, ये हो गया फर्स्ट क्यूबाइड एंड ये सेकंड क्यूबाइड। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। तो अब हम इनके दरमियान रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रेशियो इन वॉल्यूम, रेशियो इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन कौन सा है हमारे पास, वॉल्यूम फर्स्ट है 12 एक्स क्यूब और 50 क्यूब। मैंने इसलिए यहाँ पे रेशो नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है कि हम यूनिट्स नहीं लिखते। अच्छा, वैसे बेसिकली ये यूनिट्स है भी नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, 12x क्यूब। अगर यूनिट होता तो फिर हम उसको इग्नोर करते। रेशो 50x क्यूब। अब रेशो को हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, तो मैं जो इजी वाला वे है ना वो करती हूँ। हमें पता है कि रेशो का एक और मतलब होता है डिवाइड करने वाला, नहीं तो जो डायरेक्ट है वो हम कर लेते हैं। डायरेक्ट ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि ये कट गया सेम सेम, क्योंकि बिल्कुल सेम थे। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा 12 रेशियो 50। अब देखना है कि ये दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं, तो हम ना 2 पे करके देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आ गया 6 रेशियो 25 इन दोनों के वॉल्यूम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा इजी है। द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, यानी कि उसको पेंट करना है उन्होंने। ठीक है, वॉल्स हैं 4 वॉल्स, रूम की ऑटोमेटिकली 4 वॉल्स ही होती हैं। एंड सीलिंग यानी कि ऊपर जो हमारे पास रूफ है वो। ठीक है, एक होता है फ्लोर जो कि फर्श को कहते हैं और रूफ छत को कहते हैं, यानी कि सीलिंग जो है वो रूफ पे ही होगी, फ्लोर पे तो नहीं ना होनी। ठीक है,
आर टू बी प्लास्टेड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। और अब इसने रूम की जो भी डायमेंशन थी वो बताई हुई है 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ द 100 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि उसने बोला है कि अगर हर स्क्वायर मीटर का अगर हम हिसाब लगाएं तो उस पर 100 की कॉस्ट आती है। तो अब बताने के सारे रूम की यानी कि साथ में सेलिंग भी हो तो कितने पैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये कुछ सरफेस एरिया जैसा नहीं है। एरिया जो है वो सिंपल हमारे पास होता है कि रूम में कितनी आप स्पेस कितनी चीज़ें रख सकते हैं, ये हो गया एरिया। लेकिन जब हमने पेंट करवाना हो तो फिर हमें वॉल्स का फिर हमें यानी कि बाहर बाहर एरिया का पता होना चाहिए कि वो कितना है। तो वो हो गया सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जब हमारे पास बात आती है रूम्स की 4 वॉल्स की तो हम कुछ डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं और वही करना पड़ता है हमें। तो मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँगी क्या फार्मूला है। अच्छा जी, ये मैंने बस सिंपल से डायमेंशन लिखी है, मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ। और फार्मूला है इसका टोटल सरफेस फाइंड, यही तो करना है हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एंड सीलिंग्स। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमारे पास 4 वॉल का सरफेस एरिया फाइंड करना, साथ में सीलिंग का। अब मैं यहाँ पे फार्मूला बताने लगी हूँ। फार्मूला पता है क्या है? एरिया ऑफ फ्लोर नहीं, रूफ प्लस 4 वॉल्स का जो है ना एरिया। मैं अब 4 वॉल को थोड़ा सा समझा देती हूँ। 4 वॉल में देखें 2 हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। 2 हाइट होती है, हो गया। अब ब्रेथ है चौड़ाई तो उसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है। उसके बाद लेंथ की अगर बात करें वॉल की तो उसकी भी हाइट है। मीन्स के हमारे पास दो ही लेंथ ब्रेथ है, लेंथ और हाइट है और ब्रेथ और हाइट है। तो इसको मैं अगर लिखूँगी 4, इसको दो मेथड से लिखा जा सकता है। 2 इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मैं इसी को थोड़ा सा क्या करने लगी हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने लगी। एरिया ऑफ अ रूफ जो है वो सिंपल लेंथ ब्रेथ होगी तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस इन दोनों में से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूँ तो अंदर बचा हमारे पास ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला तो आप एग्जैक्टली यही फार्मूला लगाएं, ये लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वजह से आपने यही यूज़ करना है। अब बस सिंपल आपने लेंथ ब्रेथ हाइट लिख देना है और सॉल्व कर देना है। तो मैं लेंथ ब्रेथ हाइट लिख के फिर सॉल्व करती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू सारी पुट कर दी। और आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाहर वाली मल्टीप्लिकेशन कर दी, प्लस 2 ब्रैकेट वाले में जो जो मल्टीप्लाई हो रहा था सिंपल उन्हीं को भी कुछ किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले ऐड कर दिया, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, बिकॉज पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बस इतना काम कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं आपके सामने करूँगी। मैंने बस अभी अंदर वाले को ऐड किया, तो अब मैं क्या करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 0 0, 2 6 12, 120 आ गया। अब इनको हम ऐड करेंगे, 0 में 4 ऐड किया 4, 5 में 2 ऐड किया 7 एंड 1। और मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास अभी क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल एंड द सीलिंग। अब हमने फाइंड करी है कि इसकी प्राइस क्या है। अच्छा जी, ये हमने रेट ऑफ द प्लास्टरिंग जो है वो अभी पर मीटर स्क्वायर है, तो हमने फाइंड करना है कॉस्ट या रेट ऑफ प्लास्टरिंग यानी कि टोटल जो है वो रूम में कितनी होगी। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 100। और पर का मतलब है कि नीचे, तो मीटर मीटर कट हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लिकेशन करके भी देखिएगा, 17400 जो है वो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि 174 और 0 लगा दो और आंसर आ गया हमारा।